हेलो एवरीवन। अगर आप डीलर एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हिंदी का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें रस बहुत बार पूछा जाता है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आप सभी के बीच लेकर आए हैं। लिखा है रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ क्या होता है? लिखा है आनंद, खुशबू, सुंदर, इनमें से सभी। तो रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लिखा है किसको काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है? किसको काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है? छंद को, कि अलंकार को, कि रस को, कि इनमें सभी? तो काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है किसको? तो रस को। क्या किसको माना जाता है? रस को। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा है रस शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? रस शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? शुरू से बना है, कि श्री से बना है, कि त्री से बना है, कि इनमें से सभी? तो रस शब्द संस्कृत के श्री धातु से बना है। श्री धातु से बना है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लिखा है रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? रस के उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? तुलसीदास को, कि सूरदास को, कि रामदास को, कि भरत मुनि को? तो इसमें हो जाएगा भरत मुनि। कौन होगा? तो भरत मुनि। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लिखा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, कि 9 है, कि 10 है, कि 11 है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। ये प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 लिखा है सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। मैंने 2023 में एग्जाम दिया था डीएलएड का। इसमें मेरा उठाया था किशनगंज में। लिखा है सबसे अंतिम रस का क्या नाम है? सबसे अंतिम रस का क्या नाम है? श्रृंगार रस, कि शांत रस, कि वात्सल्य रस, कि भक्ति रस? सबसे अंतिम रस है जो भक्ति रस है। कौन रस है? भक्ति रस। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, कि शांत रस है, कि वीर रस है, कि भक्ति रस है? तो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें है वीर रस। वीरता का चित्रण किया गया है इसमें, वीरता का। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। लिखा है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरा भी बहुत पूछता है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रेम होना, सचेत होना, ध्यान देना, इनमें सभी। तो आंखें चार होना प्रेम होना। क्या होता है? प्रेम होना। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। लिखा है दूल्हा और दुल्हन में कौन सा समास है? दूल्हा दुल्हन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, कि द्वंद्व समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि बहुब्रीहि समास है? तो दूल्हा और दुल्हन में द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, इतना ही प्रश्न आज है।